खबर देवीधुरा जिला चंपावत से। बारात में दलित रमेश राम को भोजन के बदले मिली मौत। जनपद चंपावत की देवीधुरा से एक दुखद घटना सामने आई, जहां एक दलित को बारात में निमंत्रण पर बुलाया और दलित द्वारा अपने हाथों से भोजन लेकर खाने पर कुछ लोगों ने खाना खाते समय दलित के ऊपर हमला किया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हुआ। ये सारी घटना जनपद चंपावत के देवीधुरा के गाँव केदारनाथ की है। मृतक के पुत्र और पत्नी तुलसी देवी द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार दलित मृतक रमेश राम पाटी ब्लॉक के इजट्टा गांव के रहने वाला है, जिसकी उम्र 45 है। रमेश राम देवीधुरा के पास गांव केदारनाथ में किराए की दुकान पर टेलर का काम करता था, जहां 28 नवंबर को दुकान स्वामी के यहां बारात का कार्यक्रम था, जिसमें रमेश राम निमंत्रण मिलने पर गया था। मृतक के बेटे ने बताया, एक नंबर से कॉल आई और कहा, मैं 108 एम्बुलेंस से बोल रहा हूं, आपके पापा लोहाघाट अस्पताल में भर्ती हैं, आप आ जाओ। पर मैं अपनी मां को लेकर पहुंचा तो देखा मेरे पापा के कपड़े फटे थे, नीचे फर्श पर बैठे हैं, पूरे शरीर में चोट के निशान थे। उसके बाद उनको जिला अस्पताल चंपावत को रेफर किया, फिर चंपावत से हल्द्वानी सुशीला तिवारी रेफर किया। इस बीच मेरे पापा ने बताया कि मुझे खाना खाते वक्त मारा गया। रमेश राम की हल्द्वानी में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसमें पोस्टमार्टम कर बॉडी को घर वालों को सुपुर्द कर दिया। भीम आर्मी गोविंद बौद्ध कुमाऊं अध्यक्ष उत्तराखंड ने पीड़ित परिवार से मिलकर उनका हाल जाना और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर शासन प्रशासन से फांसी की मांग की। उन्होंने बताया, रमेश राम हत्याकांड में जो कृत्य ठाकुर समाज के लोगों ने किया वो बेहद निंदनीय है। आरोपियों को पकड़कर फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इस मामले में प्रशासन तेजी से कार्रवाई कर रहा और इस मामले को अनुसूचित आयोग में डाल दिया गया। इजट्टा डुंगरा में रमेश राम हत्याकांड में जो कृत्य ठाकुर समाज के लोगों ने किया है, उसको शासन प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द उन आरोपियों को पकड़ना चाहिए और आरोपियों को जेल डालने का काम करना चाहिए। एक ऐसा परिवार जो कि आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर, अगर हम किसी को गरीब कह सकते हैं तो वो ये परिवार है, जिसके पास रहने के लिए अपना मकान नहीं है, जिसके पास खाना बनाने के लिए अपना गैस तो है लेकिन गैस भरने के लिए पैसा नहीं है, और लकड़ियां तक नहीं है इनके पास, खाना भी ये काई में बनाएंगे, और यहाँ बैठने की जगह नहीं है। यहाँ लोग आ रहे हैं लेकिन बैठने तक के लिए जगह नहीं है। और साथियों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक मात्रा में पुलिस प्रशासन और ये अभी कोऑपरेट कर रहे हैं। इसको अनुसूचित जाति आयोग में डाल दिया गया है और डीआईजी सर को भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है और कार्रवाई काफ़ी तेज़ी से हो रही है। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन इनको पकड़े और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करे और उनको फांसी की सज़ा देने का काम करे। मेरे लिए फ़ोन आया 108 का। जब मैं अपने ननिहाल से आधे रास्ते में पहुंचा तो मेरे लिए 108 से फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि तेरे पापा लोहाघाट हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम आ जाओ। मैंने कहा कि अपनी मम्मी को लेके आ रहा हूं। तो वहां पहुंचे तो मेरे पापा के कपड़े वपड़े फटे हुए और नीचे फर्श में बैठे हुए थे। और वहाँ से डॉक्टर ने अगर पापा को चंपावत को रेफर किया, तो चंपावत से जब हम हल्द्वानी को रेफर किया तो रास्ते में पापा ने मेरे से कहा कि खाते समय मारा, इतना ही कहा। बारात में तेरे पापा सुबह को आ जाएंगे। केदारनाथ गए और रोज की तरह आए नहीं। मैंने कहा शाम को अपने बेटे से तो फ़ोन कर, अपने पापा को पूछ क्यों नहीं आए। फ़ोन किया था, किसी और ने उठाया। उन्होंने कहा तुम्हारे पापा तो अभी नहीं आएंगे, कल को आएंगे। उसके बाद फिर सुबह उनका फ़ोन आया, तुम्हारे पापा बेहोश हैं, इनको ले जाओ। मेरे लड़के ने कहा, फिर काट दिया। उसके बाद फ़ोन फिर दोबारा आया, ये तो बेहोश हैं, लोहाघाट ले जा रहे हैं, आओ ग्लूकोज वुलकोज चढ़ाएंगे, ठीक हो जाएंगे। क्या कहते हैं, फिर मैं उसके बाद वहाँ गई। मेरे बड़े वाले लड़के और हम दोनों माँ बेटे वहाँ पे गए। मेरे पति ऐसे थे, बिल्कुल बुरी हालत में थे। मुझे नंगे देख के, अपने पति को देख के बड़े अफसोस हुए। उसके बाद हम सीधे चंपावत ले गए। मेरे पति ऐसे बेहोश हो गए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था मेरे पति। फिर वहाँ से सीधे हल्द्वानी रिपीट करे। हल्द्वानी जाके मेरे पति बेहोश हो गए। मुझे बेहोशी में कोई अंदाजा ही नहीं आया। मेरे पति वहीं से खत्म हो गए। एफआईआर की रिपोर्ट किसने दी थाने में? मैंने दिया सर। मेरे पति डरे, कौन देता है। मेरे पति जब ऐसे हुए डरे मेरे पति। मैंने कुछ कहा उन्होंने लास्ट टाइम में आपसे? हाँ कहा, मेरे लड़के से कहा मेरे को मारा, खाने खाते समय मुझे मारा, कहा मेरे पति ने। मिलना चाहिए, क्यों उन लोगों ने निमंत्रण नहीं देना चाहिए।
खबर भारतवर्ष के लिए चंपावत उत्तराखंड से पार्वती देवी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।